गदाला को बुलाओ, हम उससे जानना चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई का समाचार क्या है। बिटिया करियाला, बिटिया करियाला नहीं, बिटिया लौकी बताओ बहुत नहीं। बेटी गदाला, बेटी करियाला, करियाला तुम्हें साले बेटी गदाला, बेटी गजाला, राजा का साले भांग के पुड़िया तुम्हारी गाय पहुंच दे साले। बेटी गदाला, अब वकील ले लिया। बेटी गजाला, ऐसा है जल्दी से हवेली पे चले आओ, चलिए आओ, तुम्हारे अब्बू जान तुम्हें याद कर रहे हैं। और किस्मत में अबू तेरे सलाम करती, किस्मत में अबू तेरे सलाम करती, बखूबी अदा करूं अबू अपना। खुदा पूर्ण करे तो तमाम। बेटी गजाला, अब्बू जान हम तुम्हें बुलाए किस लिए है? आज हम ये जानना चाहते हैं, सुनने को मिला है कि आजकल तुम बड़ी बदतमीजी गांव में ग्राम सभा में कर रही हो, लोगों को परेशान कर रही हो, और सुना कि स्कूल नहीं जा रही हो। ये झूठे। और अगर स्कूल जाती हो तो ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का हालचाल क्या है? पढ़ाई लिखाई हमारी अब्बू जान बहुत अच्छी चल रही है। वैसे एक बात है प्रधान जी, इस साल तुम्हारे बेटा पहुलत बढ़िया। पहुलत कहाँ साले ले आता थे? अबू जान हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगी कि मैं आज खेतों की तरफ टहलने के लिए जाना चाहती हूँ। खेतों की तरफ टहलना जाना चाहते हो? नहीं बेटी गजाला, नहीं, खेतों की तरफ टहलने की इजाजत मैं तुम्हें अब नहीं दे सकता। क्यों अबू जान? क्योंकि अब तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो, अब जवान हो चुकी हो, और आजकल का जमाना बहुत खतरनाक है, गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते हैं, और तुम एक मौजूदा प्रधान की बेटी हो। अगर कहीं किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तब तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कहीं सर उठाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। अबू जान आप कैसी बात करते हैं? इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी बेटी का हाथ थामे और तुम्हारी बेटी की तरफ निगाह उठाकर। शाबाश बेटी, हमें तुम्हारे पर फक्र है। एक बात है प्रधान जी, तुम्हारे बेटा को वैसी कोनो निगाह उठा के नहीं देख सकते। किसकी औकात है जो हमारी बेटी का कोई हाथ पकड़ ले, और किसकी मौत नजदीक आई है जो हमारी बेटी के सामने कोई नजर उठाकर बात कर दे? ना तो नजर उठा के देख सकते हैं, ना हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ और तो पकड़ नहीं सकते। बेटी गजाला, खैर अगर तुम खेतों की तरफ जाना चाहती हो जाओ, लेकिन खेतों की तरफ जाकर के तुम वहाँ क्या करोगे? ये देखना चाहती हूँ कि जो मंजूर हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं या बैठे रहते हैं, ये देखना चाहती हूँ। यानी देखना चाहते हो खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अबू जान इसीलिए जाना चाहती हूँ, मैंने सुना था कि वो जो ठीक तरीके से मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ इसीलिए देखने के लिए जाऊंगी। मजदूर खेत ठीक तरीके से खेत में काम नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर तुम क्या करोगे? करोगी
कि जो बेटा मंजूर नजर आ गया, काम करते नजर नहीं आया, तो तुम तो जानते हो अबूजान, तुम्हारी बेटी टेढ़ी खोपड़ी की है, मारते मारते मैं वहीं पे उसे मार डालूंगी। शाबाश बेटी शाबाश। शाबाश बेटी। अरे जो दिल में आए वो करो, जिसकी दिल चाहे उसकी पिटाई करो, जिसे दिल चाहे उसे मार डालो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप इस टाइम मौजूदा प्रधान है। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, सूरज डूबने से पहले घर आ जाना, ठीक है? ठीक है अबूजान, सूरज डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। लेकिन मामू तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, चलो जाओ, तुम जाओ, इसको हम बाद में भेज रहे हैं। ठीक है अबूजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम, देखा हमारी बेटी के तेवर? हमारी बेटी बहुत ही कड़क है। हाँ, गरम दिमाग की है। क्या बता रहे हो? गरम दिमाग की है। हाँ, गरम दिमाग की है। वाकई में बहुत हमारी बेटी कड़क है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बारे में लोगों ने शिकायत किया था कि हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। पढ़ाई लिखाई तो सब करती है, और हमारी एक दिली ख्वाहिश है, एक दिन हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके कोई अच्छी सी एडवोकेट या कोई बहुत बड़ी हम डॉक्टर बनाएंगे। वैसे एक बात है प्रधान जी, अगर हमारी बात मानते हो, ऐसा करो, तुम्हारी बेटावा कराए धरे वाली हो गए है, मतलब शादी, तब ऐसा करो, अब इका बाहर ना पहुड़ा रहो, इका बाहर ना पहुड़ा रहो, अंदर पहुड़ा रहो। अंदर चलो, तुमको पहुड़ा रहेंगे साले, साला उल्लू पट्टा। ये कहो कि बाहर पढ़ाई के लिए मत भेजो, घर पे ही ट्यूशन लगा दो। हाँ, स्टेशन पर पहुड़ा। स्टेशन का साले हल। सुन मेरी बात, वैसे मैं तुमसे जाने के लिए नहीं कहता, लेकिन अब तुम्हें खेत की तरफ जरूर जाना पड़ेगा। खेत की तरफ जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि विक्रम भी खेत की तरफ जा चुका है और गजाला भी जा रही है, और तुम जानते हो कि विक्रम और गजाला में हर टाइम ठनी रहती है। ये दोनों हर टाइम आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। ये दोनों अगर एक जगह इकट्ठा हो गए तो हमें यकीन है ये आपस में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा जरूर कर देंगे। इसलिए तुम इसके साथ वो खेत की तरफ चले जाओ, जाकर वहाँ देख लो ये दोनों आपस में कोई लड़ाई झगड़ा न करने पाए। देखो, ऐसे आगे बात है प्रधान जी, वैसे तो नहीं, जब ज्यादा लड़ो करे तब बोलीबन है, बोलो ज्यादा लड़ाऊ तुम्हारी साले हर बात गाभिन रहती है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, जाओ। लेकिन वो लिए जाए, हाँ, हंटर ले जाओ। प्रधान जी, हम लिए जा रहे हैं। अगर खेतों में कोई मजदूर बैठा मिल गया तो मारते मारते मार डालूंगा। शाबाश शाबाश। प्रधान जी, अस्सलाम वालेकुम। वारे भाई, देखा इसका सलाम करने का स्टाइल देखो। सारी दुनिया सलाम करती है तो हाथ उठाती है, और ये साला जब सलाम करता तो साला कमर हिलाता है। ऐसा लगता है साला बचपन का मेहरा है, नालायक कहेगा। हमारी बेटी गजाला बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, और हमारी बेटी नहीं समझ लो कि हमारा बेटा है। और विक्रम हमारा बेटा जो है वो वाकई में हजारों में एक है। हमारा बेटा विक्रम हजारों में एक है। वो जिधर भी जाता है पूरी ग्राम सभा के लोग यही कहते हैं कि विक्रम बहुत अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन परेशान थोड़ा हम अपनी बेटी गजाला से रहते हैं। ये जिधर भी जाती है सिवाय लड़ाई झगड़ा के कोई काम नहीं करती है। लेकिन फिर सोचते हैं अरे लड़ाई झगड़ा तो करेगी ही, क्योंकि ये पठान की लड़की है, और दूसरी बात मौजूदा प्रधान की लड़की है। अब चलते हैं, आज हमको बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है। आदाब और अस्सलाम वालेकुम। हेलो, या कि हमारे भैया जुबेर दल्ला ये 20 रुपए का लंबंदी नाम स्पेशल हमारे लिए आए। धन्यवाद, शुक्रिया। बहन शांति, तो हमारी कितनी अच्छी बहन है। एक अंधे धुंधे को सारा न दिया होता तो कब का मर गया होता। नहीं भैया, आपने मुझको सहारा नहीं दिया होता तो मैं भी मर गई होती भैया। यार भैया, ये हमारी बहन क्या नाम है शांति, ऐ के पति क्या नाम है राम लखन। बहुत अच्छा इंसान रहा है। उसकी मौत ट्रक एक्सीडेंट में हो गई, और इनके 4 लड़का रहे वो बेचारे खत्म हो गए। तब ये अपन सदमा नाय बर्दाश्त कर पैस तो अपन जान खावे जात रहे।
आई की बिटिया चिल्लात बिजली आई, चाचा चाचा हमारी महतारी की जान बचाई लो। पकड़ के यहाँ हमका ले गए, एक समझाल बुझाल अपने घर ले आयल। वह दिन से एक अपन बहन मान लिया है और लेके इंसान औरत है। मगर बहन शांति, हमारा बेटा अफजल खान कह रहा था कहूँ यो फार्म डाल रहे, कहूँ वो फार्म डाल रहे। यह बात को तो बड़ी समझ में लाया हो थे का पढ़े में कमजोर है का चाचा जी भैया की याद कर रहे हो? कौन बिटिया? बिजली? बिजली। हाँ बिटिया वो है कि याद करित रहा है। वो जब देखो तब यह कहा कि यो फार्म डाल, कहूँ वो फार्म डाल रहे। यह बात को हमारी सब जमलाया हुआ। चाचा जी भैया गांव की तरफ गए हैं, फार्म डाला था, उसका लेटर कार्ड आ गया है। अच्छा, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए भैया को बुलाया गया है, इसलिए भैया गांव गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। कह रहे थे कि यार दोस्तों से मिलो, आज ही भोपाल ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए गए हैं। अच्छा, अरे लगता है भैया आ गया। अबू जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू चाची और आपको करता हूँ आदा। को और करता हूँ आदाब और मुझे दवा बस दीजिए, मैं खुश रहूँ आबाद। बेटा अफजल खान, मेरी दुआ सदा रहे बेटे तेरे साथ। मेरी दुआ सदा रहे बेटे तेरे साथ। अरे खुदा ये तेरी पूरी करे बेटा हर फरियाद। बेटा अफजल खान, हम तो सुबह शाम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तेरे लिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाए। पुलिस इंस्पेक्टर का मैंने फार्म डाला था, भोपाल से मेरा लेटर कार्ड आया है, ट्रेनिंग के लिए हमको जाना है। अब वो जो तुमने इबादत किया वो तुम्हारी इबादत रंग लाई है। आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, और अल्लाह से दुआ करो कि ट्रेनिंग में मैं हर तरीके से पास हो जाऊं। अगर मैं पास हो गया और अगर मुझे नौकरी मिल गई तो सारी पूजान घर की परेशानी दूर हो जाएगी। बिजली, तुमसे बस यही कहना है कि मैं तो जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन चाची का और अब्बू का ख्याल रखना। भैया मैं जानती हूँ आप जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, आपके लिए परदेश ही है भैया, और अगर इनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन भैया मेरा आपसे कुछ कहना है। बोलो। और मेरे भैया बहन बिजली, मेरे भैया बहन बिजली को अपनी भूल ना जाना।
जब आए पर्व राखी का जब आए बिरन राखी बंधा जान पर्व राखी का जब आए। भैया रक्षाबंधन के दिन जरूर चले आना, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई नहीं है। उन बहनों से पूछो जिनके भाई नहीं है, रक्षाबंधन के दिन उनके दिल पर क्या गुजरती है भैया। हाँ बिजली, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बिजली तो क्या जानती है कि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है। मैं वो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बिजली, तू मेरी बहन ही नहीं है। इधर आओ, तू मेरी बहन है और मेरी बहन रहेगी। और बहन तानक मेरी, और बहन तानक मेरी बहुत ही जल्द आऊंगा। और बहन तानक मेरी बहन चिंता न कर मेरी, बहुत ही जल्द आऊंगा। और बहन चिंता न कर मेरी, और बहुत ही जल्द आऊंगा। और तुम्हारे वास्ते बहना सूट दो चार लाऊंगा। और तुम्हारे वास्ते बहना और एक बात है, मुझे एक फिक्र रहती है, तेरे गौने विदाई की। मुझे एक फिक्र रहती है, और तेरे गौने विदाई की। और तेरे गौने में स्कूटर नया जीजा को दे दूंगा। स्कूटर जब गांव की तरफ निकलता हूँ तो देखता हूँ कि सबकी बहन अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, और मेरी बहन वही एक दो कपड़े हैं वही पहनती है। अच्छे से कपड़े लाऊंगा कि आप मेरे लिए कपड़े लेकर आए या मेरी शादी में स्कूटर दें, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब आपको नौकरी मिल जाए आप पहली तनख्वाह पाएं, इससे चाचा जी की आंखों का इलाज कराया जाए। हो सकता है चाचा जी की आंखें ठीक हो जाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, ये हमने अपने दिल में ख्याल कर लिया है और सोच भी लिया है कि जब अगर हमें नौकरी मिल गई, अगर हमें पगार मिलेगी, तो सबसे पहले अपने बुजान की मैं आंखों का इलाज करवाऊंगा। भैया आप जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है और रास्ते के लिए खाना भी बांध दिया, आप खाना खा लेना। तो मेरा बहुत ख्याल रखती है बहन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
हमको चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ये गलियां घटपन घट वो मंदिर, वर्षों पुराना, वर्षों पुराना। ये गलियां घटपन घट वो मंदिर, वर्षों पुराना, वर्षों पुराना। अब तक जो ये लगता था वो लगता है बेगाना। बदला जग में भेष, बदला जग में भेष, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हमको चले परदेस, हम आंसू मत भाई, भैया परदेश गए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी लौट कर आएंगे। अरे बेटिया, हमारा बेटा कभू घर के बाहर लगवा, आज चला गा परदेश के यहाँ। अल्लाह जाने टेमस खाना पाओ तो नहीं पाओ। चाचा जी इसकी फिक्र आप ना करिए, कहते हैं ऊपर वाला सभी का सहारा होता है। और आप जानते हैं गांव के लोग कैसे हैं, जब आप निकलते हैं गांव की तरफ लोग फटे हाल में देखकर आपके ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया करते हैं। अगर भैया नौकरी पा गए, पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गए, तो लोग हमारी गरीबी को देखकर हंसेंगे नहीं तो हमें फटे हाल में देखकर हमारी हंसी उठाएंगे। वह तो बात ठीक है बिटिया, मगर बताओ गेहूं काटे वाली ला गई, अब गेहूं कैसे काटेगी? अरे भैया नहीं तो क्या गेहूं नहीं काटे जाएंगे। चाचा जी आप खेत को चलिए और मैं भी नाश्ता लेकर आऊंगी आपके लिए, और गेहूं की कटाई मैं कराऊंगी। ठीक है बिटिया, मगर तनी जल्दी आयो, क्योंकि गर्म मौसम है, प्यास ज्यादा लागत है। गरम